स्पेन में बच्चा पैदा होने से लेकर नेशनैलिटी तक क्या प्रोसेस है, ये आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए, तो उस वक्त आपने अपने साथ अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल की लिब्रो है वो, और उसके साथ साथ आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपने लाजमी तौर पे अपने साथ लेके जानी है। जो आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई जाती है वहाँ पे आपने हॉस्पिटल में पहुँचना है, और वहाँ पे जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो यहाँ पे चंद एक चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना। नंबर एक तो ये कि जब वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता है और अपने बच्चे के नाम के लिए, तो उस वक्त आपको कहा जाता है कि इसी वक्त आप अपनी माँ का, जो बच्चे की माँ है, उसका नाम भी इसमें ऐड कर लें। लेकिन आपने उस वक्त उसका नाम ऐड इस वजह से नहीं करना क्योंकि अभी आपने अपनी होम कंट्री यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट आईडी कार्ड बनवाना होता है, तो माँ का नाम ऐड होने की वजह से वहाँ पे वो चेंजिंग आ जाती है। तो वहाँ पे आपने नॉर्मल ही नाम रखना है जो आप रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वालिद का नाम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, उससे ये होगा कि उसका बाद में एक अप्लीदो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद जब आप वहाँ से डॉक्यूमेंट लेते हैं तो डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपका जो पहला काम है, सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी, वो डिलीवरी के बाद डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल के लेके रजिस्टर सिविल जाना है, वहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना। उसके बाद फिर आपने अजुंतामिंतो जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट की सूरत में वो प्रेजेंट करके आपने वहाँ पे पदरोनामिंतो करवानी है। पदरोनामिंतो वाले आपको चंद एक औखे देंगे, वो आपने एक हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ पे बच्चे का मेडिकल कार्ड बनेगा जो बुनियादी मेडिकल बेसिक कार्ड होता है। वो मेडिकल कार्ड बनने के बाद और ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पदरोन सारा कुछ, तो उस वक्त आपका आपकी होम कंट्री का पासपोर्ट और आईडी कार्ड का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले तो आपने अपना आईडी कार्ड बच्चे का बनवाना है, जो कि ऑनलाइन भी बन जाता है, नज़दीक तरीन कौंसलेट या एम्बेसी भी जा सकते हैं। उसके बाद आपने उसका पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट बनाने के बाद फिर आपने स्पेन का रेजिडेंट कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। बच्चे का जो रेजिडेंट कार्ड है वो जैसे अप्लाई होने के बाद उसको मिल जाता है, उस डेट से 1 साल फिर आपने वेट करना है। उस डेट से वेट करना है, आपने उस डेट से वेट नहीं करना जिस डेट पे बच्चा पैदा हुआ है, बल्कि जिस डेट उसको रेजिडेंट कार्ड मिला है उस डेट से शुरू हो जाएगा 1 साल उसका। जैसे 1 साल मुकम्मल होगा फिर आप स्पेन की नेशनैलिटी उसकी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों वालिदैन में से किसी एक के पास नेशनैलिटी है ऑलरेडी, तो फिर वो डायरेक्टली बच्चे की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, फिर रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।